गणेश जी की उत्पत्ति। एक बार माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं। वे अकेले रहना चाहती थीं। तब उन्होंने अपने शरीर के उबटन और मलिनता से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। आध्यात्मिक जन्म। गणेश जी का जन्म केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। यह दिखाता है कि शक्ति से ही चेतना और ज्ञान का जन्म होता है। साधारण वस्तु भी जब मां शक्ति से जुड़ती है तो दिव्यता में बदल जाती है। मां का लाडला पुत्र। गणेश जी माता पार्वती के हृदय का अंश थे। वे केवल पुत्र ही नहीं, बल्कि मां की आत्मा का टुकड़ा थे। इसी कारण उन्हें मां का सबसे प्यारा लाडला कहा जाता है। जन्म से मिलने वाली सीख। गणेश जी की उत्पत्ति हमें यह सिखाती है कि तुच्छ से भी महानता जन्म ले सकती है। गंदगी और साधारणता से भी दिव्यता प्रकट हो सकती है। यह जीवन का गहरा सत्य है। मां और पुत्र का संवाद। पार्वती जी ने गणेश को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी भीतर ना आने पाए। पुत्र ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा जमाया। यही आज्ञा पालन उन्हें महान बनाता है। शिव और गणेश का टकराव। जब भगवान शिव लौटे और भीतर जाना चाहा, तो छोटे गणेश ने उन्हें रोक दिया। पिता और पुत्र के बीच एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया। गणेश ने दृढ़ता से कहा, जब तक मां की आज्ञा है, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। देवों का युद्ध। गणेश जी की निष्ठा और शिव जी का संकल्प दोनों आमने सामने थे। एक ओर पिता शिव का क्रोध, दूसरी ओर पुत्र का साहस। दोनों के बीच दिव्य युद्ध हुआ, जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। सिर विच्छेद। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती यह देखकर रो पड़ी। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश करना ही दिव्यता का मार्ग है। हाथी के सिर की खोज। पार्वती जी के दुख से सारा लोक कांप उठा। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पहला जीवित प्राणी लाए जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर हो। गणों को जंगल में एक बच्चा हाथी मिला, जिसका मुख तेजस्वी और पवित्र था। गणेश का पुनर्जन्म। शिवजी ने हाथी का सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। गणेश पुनर्जीवित हुए और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसी क्षण उन्हें वरदान मिला कि किसी भी पूजा में सबसे पहले उनकी आराधना होगी। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है, मां से जन्मी शक्ति ही वास्तविक ज्ञान है और हर कठिनाई में विनम्रता और आज्ञा पालन से ही सफलता मिलती है। यही कारण है कि आज भी गणेश जी को विघ्नहर्ता और सर्वप्रथम पूज्य कहा जाता है।